हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल सी टॉम के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हो? पैर हटाओ, तुम्हारा छाएंगे। तो स्वागत है। तो आज है भाई दूज का दिन, तो हैप्पी भाई दूज सभी लोग आज दूज मना रहे हैं, क्योंकि दूज वैसे कल ही मन जाती थी, मतलब दिवाली के एक दिन मतलब दूसरे दिन बनती थी। बट क्या हुआ कि है ना, अब की बार कुछ मतलब जो भी दिन ऐसे कुछ होगा कि अब की बार दिवाली के तीसरे दिन दूज मन रही है। तो सभी को हैप्पी दूज, भाई दूज। और सीरो सबको से ना लड़ जा रहा है, और सीरो सुबह सुबह उठकर अंदर आ गया है। तो सीरो को रहता है कि मैं ना क्या करूं। तो सीरो के तो आपको पता ही है कि सीरो को जिद्दीपन ज्यादा है, तो बाहर से आ गई है आवाज। सीरो मम्मी, सीरो आ चुका और सीरो हमको इतना ज्यादा परेशान, देखो सीरो लग गई। सीरो हमको पापा को सीरो को है ना वो कर देना, पट्टी करा देना भैया। ए भैया सीरो को पट्टी करा दे और सीरो को वो कर दे, क्या बोलते हैं, लाइट भी ऑन कर दे भैया। दिख नहीं रहा, सीरो का मुंह काला है ना, तो अंधेरे में सीरो को दिखता नहीं है। तो सीरो ने बोला ठीक है मैं फ्रंट में आ जाता हूँ मम्मी, अब मेरी रिकॉर्डिंग भी कर लो और मैं ना लड़ियाई भी कर लूंगा और जिद्दीपन भी मैं कर रहा हूँ। तो भैया सीरो को पट्टी, ए भैया सीरो को पट्टी करा देना, नीचे से रोटी दिलवा देना सीरो को। यही बात करना थी, यही बात मैं चाह रहा था। मेरी चिड़ैया आ गई, ये बहुत प्यारी सी। सीरो चला आता है, कहाँ हो गया इधर? तो भैया को ढूंढ रहा, भैया पगलिया सीरो को पट्टी करा दो भैया। क्या कर भैया को नहीं ढूंढ पा रहा। भैया सीरो को पट्टी और रोटी दोनों दे देना। तो मेरे से छुपने की कोशिश, तो मैं काट पीट के एक सीरो, भैया सीरो को पट्टी और रोटी दोनों दिला दे। जा जल्दी इंतजार कर रहा है वो, देख चल वहीं से छलंगी मार के तेरे ऊपर ही गिरेगा आके। अब क्या सीरो भद्दे से ऊपर नहीं चढ़ा बिस्तर से। तो शीरो को जाना था घूमने और कोई घुमाने भी नहीं ले जा रहा। अनमोल करता है नाटक, आप लोगों को भी पता है। तो अनमोल के नाटक के कारण ही वो शीरो जिद्दीपन कर रहा होता, नहीं तो वो इतना जिद्दीपन नहीं करता, वो थोड़ा सा आके जगा के चला जाता है सबको। पर अनमोल जब नौटंकी करता है ना, तब वो ऐसे ही करता है, कर रहा है जिद्दीपन। और शीरो को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो क्या चाहिए शीरो, क्या चाहिए बेटे को, कुछ खाना है? तो सीरो सोच रहा है कि क्या करूं, क्या बोलूं। तो सीरो आ गया, तो सीरो बोला मैं खाऊंगा तो सही। तो देखते हैं मैं क्या रखा है, तो मैं सीरो को देने की कोशिश करती हूँ। तो गाइस रखी थी मेरे पास पूड़ी, तो मैंने दे दी सीरो को। मैंने कहा ले जा ये खा ले। एक पूड़ी रखी हुई थी, तो हुआ ये था कि अब यार सीरो को पूड़ी दी ही नहीं थी। सीरो ने तेल वेल पी लिया था, इसलिए यहाँ तेल रखा है अभी भी। तो ये तेल हम रख देते हैं उठा के ऊपर, क्योंकि कल भी दिए, आज दिए और जलेंगे, फिर उसके बाद जरूर नहीं जलेंगे। तो फिर सीरो का भरोसा नहीं है कि सीरो फिर से है ना वो कर ले, तेल खा पी सकता है। खाली सीरो ने पूड़ी, अब सीरो जाएगा घूमने। सीरो घूमने के कारण कर रहा है जिद्दीपन, और सीरो जो ले लेके चक्री वगैरह जो पड़ी हैं, जो अनमोल ने कल चलाई थी, तो वो ले लेके भाग रहा। तो सीरो को कुछ नहीं, सीरो कर रहा था जिद्दीपन आना के तुम लोग मुझे घुमाने क्यों नहीं ले जाते हो, तो मैं ऐसे ही करूँगा। ये है सीरो का, कुछ भी नहीं, चक्री है, बम कुछ मिल जाएगा उसको लेके भागेगा। इतना बदमाश है सीरो, पटाखे फोड़े। देखो चक्री का वो लेके भागा, देखो चक्री लिए दबाए मुंह में चक्री दबा ली इसने, ये दबा रखी है, चक्री दबा रखी है। और कितना बदमाशी कर रहा है। फिर अभी यह जाएगा तो हम झाड़ू लगाने ही जा रहे हैं, झाड़ू लगा देंगे। सीरो नहीं करना गंदे काम। लड़ता है कि नहीं छोड़ूंगा, मुंह में से नहीं निकालूंगा। क्या करोगे, खाली क्या टकली क्या? अच्छा वहीं छोड़ आए, भरोसा भी नहीं है इसका। पता है एक बार इसने क्या काम हुआ था तार वगैरह का, तो इसने तार खा लिए थे, छोटे छोटे तार के टुकड़े पड़े रहे। तो हमको लगा कि ये क्यों खाएगा, तो वो इसने छोटे छोटे तार के टुकड़े वो काट के फेंक गया होगा। तो इसने खाए ना, तो देखो अनार लेके भाग लिया। तो इसने खा लिया, फिर इसके बाद में ना इसके पोटी में निकले वो तार के टुकड़े। और इस बताओ मतलब तकलीफ भी हुई होगी इसको, पर ये क्या पता क्यों कोई भी चीज़ खा लेता। तार मिल गया, तार खा लिया। और एक बार इसने पता नहीं क्या वो गिट्टी विट्टी खा ली थी, गिट्टी की गिट्टियाँ।
तो वो निकली इसकी पॉटी में। तो ये पता नहीं क्या क्यों खाता है ऐसी चीज़ें। ये चीज़ें तो नुकसान करती है ना। आप कितना बचाओगे, कहाँ कहाँ बचाओगे इसको, क्योंकि आप रोड सड़क पे लेके जाओगे तो वहाँ गिट्टी बजरी सब मिलेगा, तो आप कहाँ कहाँ इसको बचा लोगे। इसको गोबर मिल जाता है सूखा वाला, वो खाने लगता है। इसको खाने का कुछ अंदाज नहीं है, बस ये सोचता है हर चीज़ खाने की होती है। तो जा रहा है अनमोल घुमाने सीरो को, और सीरो जाने वाला है घूमने। जाओ भैया, बेल्ट ले जाओ इसका। अब क्योंकि गुस्सा बहुत चरम सीमा पे है सीरो का। तो एक तरफ चकरी और एक तरफ अनार पटक दिया ला के। जा रहे हैं घूमने। सीरो गया। तो गाइस ये है, आज भाई दूज का दिन है, तो अनमोल का होने जा रहा है टीका। तो अनमोल बैठा हुआ है, टीका करवा रहा है। मतलब भाई दूज वाले दिन तिलक किया जाता है, और मतलब जो भी। तो ये है अनमोल की कजन सिस्टर, तो ये कर रही है उसको टीका। तो आपने इसको शायद वीडियो में कभी पहले देखा ना हो, या देखा भी होगा तो ये ना उसको लगा रही है टीका। तो अनमोल करवा रहा है। तो ये इनके बुआ के घर पर है, हमारे यहाँ नहीं है ये लोग। तो ये उनकी जो बुआ है हिमांशु की मम्मी, हिमांशु को बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो उनके यहाँ मतलब हो रहा है ये टीका। तो पहले ना ये कर रही है, इसका नाम तन्नू है, तन्नू कर रही है अनमोल को टीका। और फिर उसके बाद टीका करने के बाद वो पैर छूने में ऐसा नाटक कर रहा था अनमोल। और फिर अनमोल उसको दे रहा है पैसे वगैरह। और फिर अब उसके बाद क्योंकि ये अनमोल ऐसे ही करता है, इसलिए तो अब उसके बाद टीका होने जा रहा है अनमोल के पापा का, जो कि उनकी बुआ कर रही हैं। तो तिलक वगैरह हो रहा है। यह है अनमोल की बीच वाली बुआ। अनमोल की 3 बुआ हैं, जिनमें से ये बीच वाली बुआ है, जो कि हिमांशु की मम्मी है। हिमांशु कई बार हमारे साथ लाइव में जुड़ा है, तो कुछ लोग जानते भी हैं, जो लोग जानते होंगे ये हिमांशु को। और तो ये यहाँ पर चल रहा है पूरा टीका का कार्यक्रम। और आप लोगों के यहाँ, आप लोग दूज पर क्या करते हैं, टीका करते हैं, क्या करते हैं, वैसा कमेंट में बताइएगा प्लीज़। सबके यहाँ अलग अलग, क्योंकि कोई भी वो होता है ट्रेडिशन, तो उसको अलग अलग तरीके से सब लोग अपना अपने तरीके से निभाते हैं। ये है अनमोल की सबसे बड़ी बुआ, तो वो भी टीका कर रही हैं। और तो हम उनके घर पहुंच गए हैं अब, क्योंकि अनमोल की बीच वाली बुआ के घर से फिर हम उनके घर पहुंच गए थे, बड़ी बुआ के घर। तो उनने भी फिर टीका वगैरह किया। तो ये क्योंकि टीका का भी सबके यहाँ अपना अपना होता है कि किसी के यहाँ टीका किया जाता है, किसी के यहाँ कलावा भी बांधते हैं उस दिन, और किसी के मतलब सब अपने हिसाब से करते हैं। तो आप लोग ये इस ट्रेडिशन को कैसे निभाते हैं, कैसे करते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर कुछ बातचीत चल रही थी, और तो ऐसे ही ये सारा कुछ टीका होने के बाद मतलब है ना, सारा ये पैर वैर छू लिया गया है। और अब इसके बाद हो रही है ये आरती, और आरती के बाद होगा अभी। तो इस तरीके से ये सारा कुछ हो गया है टीका का। तो मुझे लगता है कि फाइनली जो होना था, जितना कुछ सारा कुछ कर लिया। अब ये लोग वेट कर देख रहे हैं। अब ये है अनमोल की सबसे छोटी बुआ है, जिनको आपने दीपावली पे भी देखा था। तो ये वही हैं। तो टोटल ऑफ अनमोल की 3 बुआएँ हैं। तो ये सबसे छोटी वाली बुआ हैं जो करने जा रही हैं टीका। तो उन्होंने भी फिर टीका किया, और ऐसे दूज का कार्यक्रम निकल गया। तो गाय सीरो बैठा है खाना खाने के लिए। और सीरो क्या, हम लोग जैसे आए ना, हम लोग चले गए थे थोड़ा सा और आए, तो सीरो खाना करने लगा। तो सीरो को ये नहीं लगता कि खाने का टाइम नहीं हुआ है। देखो कैसे देख रहा है, बस इसको ये मतलब है कि मेरे को दे दो खाना।
टाइम हो चाहे ना हो, बस मुझे तो खाना दे दो तो मैं दे देती हूँ। रोटी भूखा होगा क्या मालूम, काहे के लिए मांगे जा रहा, तो मैंने दे दिया उसको खाना। गाइस हम लोग आ चुके हैं इधर, मतलब अनमोल की मौसी के यहाँ, और इनके यहाँ भी एक रेबिट है। तो ये देखो ये रेबिट, इनका रेबिट अभी हमसे डर के भाग जाएगा। ये देखो ये बैठा है, ये खाने लगा है। और इनके यहाँ 2 थे तो एक खत्म हो गया, और ये दूसरा रेबिट है इनके। तो ये सुन रहा है और ये डर के भागेगा, क्योंकि हम लोग नए लोग हैं ना, उनके लिए तो भाग भी सकते हो। देखो इसको पास से, क्या कर रहे हो भैया यहाँ, चिकप। तो चलो फिर आप चिल्लाएगा ना। तो गाइस यहाँ पर हो रहा है डच कुंडी, मतलब मंगवाई गई है, और डच कुंडी चलाने का कार्यक्रम। तो सीरो को क्या होता है कि धुआं जब चलता है ना, तो सीरो बहुत ज़्यादा भौंक रहा होता है, और सीरो पता है धुएं को देख के भौंकता है, उसको पटाखों की आवाज़ से इरिटेट होता है, या फिर तो ये चल रही है डच कुंडी। तो अभी इस बार ये नई तरह की डच कुंडी आई है, हमने इस तरह की नहीं देखी थी, हमने जो ज़मीन पे ठोकते हैं उस टाइप की ही देखी थी। ये थोड़ा अलग है कि इसको ऊपर की तरफ करके फोड़ देते हैं ये हैं। तो ये सीरो है ना देख के, और सीरो को पता बोलो ना कि अंदर जाके बैठे, तो सीरो अंदर भी नहीं बैठता है। सीरो सिर्फ क्या करता है कि बराबरी से आपके साथ खड़ा रहेगा वहीं पर, वो अंदर भी नहीं जाता है कि उसको बोलते हो अंदर जाके बैठे और छुप के, तो नहीं बैठता है। और वो इरिटेट भी होता है इन चीज़ों से कि धुआं आता है, आवाज़ होती है जो भी। तो यहाँ पर अनमोल को डच कुंडी से फोड़वाने की कोशिश करवाई जा रही थी, और अनमोल को लगता है डर, क्योंकि हमको भी थोड़ा सा ये शोर शराबा जो होता है ना पटाखों वटाखों वाला, और ये मतलब हमको भी नहीं समझ में आता है ज़्यादा। तो फिर ये यहाँ पर अनमोल से ज़बरदस्ती डच कुंडी बोला जा रहा है उससे कि चला ले, तो वो नहीं चला रहा था। तो इस बार ये कई लोगों के घर पे हमने देखी है, ये न लाई गई है डच कुंडी, एंड पोटास इसमें भर के चलाते हैं। तो आप लोगों के यहाँ भी अगर आप लोग लाए हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और ये है अनमोल का कज़न ब्रदर गट्टू, तो ये वो उसको चलवाने की कोशिश कर रहा है। ये डच कुंडी वही लाया था, उसी की डच कुंडी थी ये, तो हम लोग नहीं लाए खरीद के, वही लाया था। तो अनमोल के लिए हम सादे ही पटाखे लाए थे। तो ये सीरो फिर से आया भौंकने, जैसे ही धुआं निकलता था ना तो सीरो है ना पूरा बराबर ही से भौंकने आता था। और सीरो है ना इतना ज़्यादा वो करता था कि क्यों है ना वो कर रहे हो, फोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो। ये है नीचे पिल्लू छोटे छोटे, जो कि है ना इनको दिया गया है, ये है ना गार्डन के वो है कुछ वर्कर वगैरह, तो वो आते हैं यहाँ रोटी डाल देते हैं उनको। हाँ, तो यहाँ पर वो रोटी वगैरह डाल रहे थे, तो हमने थोड़ा सा उधर भी दिखाया था, हम देख रहे थे। तो यहाँ पर जब तक फिर से ये चालू हो गया फोड़ा फड़ी का कार्यक्रम, तो फिर से यहाँ पर इन लोगों ने ये, और हमको मतलब इसकी जो बदबू आ रही थी ना, उससे हमको हमारा भी जो है ना वो होने लगा था, सर दर्द होने लगा था। तो पहले तो हम सोच रहे थे, हमें नहीं पता था, फिर हम अंदर आए तो हमारा सर इतनी ज़ोर से दर्द हुआ है इसके कारण, पता नहीं इसकी बदबू हमको नहीं झेल रही थी, क्या हुआ था हमको खुद नहीं समझ में आया, या फिर आवाज़ तेज़ हुई उससे हमें मतलब वो होने लगा। तो ये इसकी पता नहीं बदबू भी आती है इसमें, ये फूटती है ना उसके बाद ये इसकी एक अलग ही स्मेल आ रही होती है कि जो। तो ये सिरप पूरा धुएं के साथ तो कितना भौंक रहा है, वो आवाज़ आपको नहीं आ रही होगी क्योंकि तो गाइस फाइनली ये आ चुके हैं। तो गाइस फाइनली सीरो आ चुका, और सीरो है ना देखो देखो जिद्दीपन देख लो, देखो जिद्दीपन देख लो, लाइट ऑन। सीरो जिद्दीपन भी इसलिए करता है, लाइट ऑन हो गई तो अब सीरो दिख रहा है, इसलिए भी करता है कि मतलब ये दिखाना चाहता है कि है ना मतलब तुम लोग गए थे और मेरे को अच्छा नहीं लगता है। सीरो दिखाता है कि मैं मेरे को कितना प्यार करता हूँ सबसे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना, तो ये दिखाता है सीरो। और इतनी देर में आए हो, ऐसा जिद्दीपन ही ये रहता है इसको। तो मम्मी इतनी देर में क्या, सीरो पूरा साड़ी खराब हो गई बेटा। तो सीरो ने पिया पहले पानी, और अब सीरो अंदर आएगा और सीरो हमसे रोटी की डिमांड करेगा, जहाँ तक हमको पता है, पर हम अंदर जा रहे हैं, हम देखते हैं सीरो क्या करता है। तो फाइनली गाइस सीरो अंदर आया, और सीरो का कुछ नहीं है, सीरो ने पानी वानी बाहर पी लिया। सीरो ने कहा अंदर खा कुछ खिल पिल रहा होगा, तो चलते हैं अंदर। तो सीरो आया अंदर देखने, तो सीरो इसको खाना दिया नहीं जाता, और आज के बाद दिया भी नहीं जाएगा। तो सीरो ने सोचा कि है ना अंदर देख लेते हैं।
तो ये सीरो का हुआ ये कि गाइस अब टाइम हो गया है तो हम ब्लॉग को कर रहे हैं एंड और क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट में लगे हुए हैं तो ब्लॉग को करेंगे एंड ब्लॉग को सुना तो ब्लॉग को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर बाय।